नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गौर और स्वागत है आपका हमारे चैनल EWE पर। तो आज हम लोग बेसिकली जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर में 2024 के ही जुलाई में जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी आपके आसपास से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना ये इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मैथ्स का 6 to 8 मैथ साइंस वाले पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल PR और QS हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे पॉइंट O पर। देखते हैं पहले ध्यान से। हमारा मान लेते हैं लेफ्ट से ये हमारा PQRS ये क्या है, ये हमारा है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका PR एक ये हो गया इसका डायगोनल, और कौन सा है QS आपका एक ये हो गया डायगोनल। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन तभी लगने वाला है अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है। तो आज हम लोग पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानेंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, इस बार आया पैरेललोग्राम पे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका रोम्बस पे पूछ जाए। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में होता क्या है पहले समझ लो अच्छे से। ये क्या है, ये आपके विकर्ण है, ये आपके क्या है विकर्ण है, मतलब डायगोनल्स हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पहली बात तो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात। लेकिन एक चीज सेम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल भाग में बांटते हैं। मतलब ये O पॉइंट पर मान लेते काट रहे हैं। ठीक है, जो OS होगा वो बराबर होगा OQ के। समझ रहे हैं आप? देखो मैं फिर बोल रहा हूं SQ बराबर नहीं है PR के। ठीक है, लेकिन ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल भाग में काटेंगे एक दूसरे को। तो ये इसको इक्वल भाग में काट रहा होगा, ये बराबर इसके है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल भाग में काटते हैं। ठीक है, और सुन लो अच्छे से। इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वाला जो क्वेश्चन है उसको बाद में कर लेंगे। जितनी संभावनाएं बन सकती हैं आगे के लिए, किसी भी एग्जाम में आपसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा प्रयास रहेगा हमारा। ठीक है, तो होता क्या है, ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं हम लोग अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। किसमें? पैरेललोग्राम में एज वेल एज रोम्बस में भी। क्लियर है यहां तक? ऐसे ही हमारा ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। लेट से अगर हम इसको बोल दें कि ये मेरा 80 डिग्री का एंगल है, तो ये भी हमारा 80 डिग्री का ही एंगल होगा। और ये अगर हमारा 100 का है तो ये हमारा 100 का ही होगा पूरा। ठीक, इतनी बात क्लियर है? और समझो यहाँ पे, और समझो ये और ये एंगल। देखो एंगल हमारा P बराबर क्या होगा एंगल R के, और जो एंगल हमारा Q है वो बराबर होगा एंगल S के। ठीक है, ये आप सुनो से। अब एंगल P और एंगल Q, पहली बात तो इन्हें कहते क्या है, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इनमें क्या संबंध होता है, क्या होता है रिलेशन, कि किसी भी पैरेललोग्राम में लगातार इन्हीं दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये रूल है हमारा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम एंगल P प्लस एंगल Q कहें कितना होगा हमारा 180 डिग्री। हो सकता है आपसे ये बोल दे कि एंगल P हमारा 80 डिग्री है, बताओ Q कितना होगा। अगर P 80 है तो Q 100 होगा, तभी मिलके हमारा 180 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से एंगल Q प्लस का एंगल R, ये भी कितना होगा हमारा 180 होगा। इसी प्रकार से R प्लस का S भी कितना होगा 180 होगा। ठीक है, ये तो एंगल्स में बात हो गई। और ये हम जानते हैं ये एंगल बराबर ये एंगल होते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ये बराबर ये होते हैं। ठीक है,
और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको, है ना, क्योंकि PQ और SR क्या है, ये हमारे पैरेलल लाइंस हैं। इसलिए जो SQ है, जो SQ है वो बन जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। और आपको पता होना चाहिए भाई कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काटेगी उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इस कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम करवाएंगे उसको, ठीक है। पैरेलल लाइंस को जो काटेगी उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें एक इसने ये बनाया एंगल, एक इसने ये बनाया एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और सुनो यहाँ पे, इसी प्रकार से हमारा ये एंगल बराबर होता है इस एंगल के, है ना। चीजों को समझते जाना। हम कहें अगर एंगल ये 1 है तो हमारा ये एंगल 1 होगा। हम कह रहे हैं ये अगर एंगल 2 है तो ये हमारा एंगल 2 कहलाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है अगर हम कह रहे 3 है तो ये हमारा 3 ही कहलाएगा, ठीक है। हमने इसमें बहुत सारी बातें कर ली। और क्या होती है बातें इसमें कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब PQ बराबर होगा SR के और SP बराबर होगा RQ के। और अपोजिट साइड्स हमारी आपस में पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। सेम चीज जितनी अभी मैंने बोली है सेम चीज फॉलो करते हैं रोम्बस, है ना। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस ऐसे होता है आपका, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें चारों साइडें बराबर होती हैं इस टाइप से। ये आपका रोम्बस है। इसमें अगर हम ये कह रहे हैं ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आया है तो आने के चांस हैं। ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, ये चारों साइडें बराबर है, जबकि पैरेललोग्राम में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, ये बात कॉमन है। और क्या कॉमन है, यहाँ भी वही चीज फॉलो करती है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर। बाकी सारी बातें यहाँ फॉलो होती है जो यहाँ फॉलो हो रही हैं। एक बात अलग है, एक बात अलग है जो इसको इससे बहुत ही अलग बनाती है, वो ये है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारे डायगोनल्स हैं, जो हमारे डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं और एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बांट भी रहे हैं, जो यहाँ भी काम हो रहा था। तो यहाँ पे अलग क्या है, अलग है, अलग है, अलग ये बात है कि यहाँ पे ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये बहुत ही यूनिक सी बात है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं, ठीक। अभी बताएं कैसे लगते हैं। फिलहाल में हम इसका आंसर ढूंढेंगे अभी, फिर इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलरली। ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। पहले इसको, इसका जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OP। OP कितना है, ये OP हो गया, ये दिया आपको x+7। OQ कितना है, OQ कितना है, अच्छा ये बताओ जो OP है, क्या हमारा OP है वो किसके बराबर होगा, OR के। अभी हमने देखा है, अभी जस्ट देखा है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल भाग में बांटते हैं। तो OP कितना है, OP हमारा x+7 है। OR कितना है, OR ये रहा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 को वहां भेजेंगे तो x हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। हमारा x निकल चुका है। अब क्या कह रहा है, OQ हमारा ये रहा, तो OQ किसके बराबर है, OS के। OQ हमारा है वो बराबर होगा OS के। तो OQ कितना है, OQ हमारा x+y है। OS कितना है हमारा 16 है, कितना है 16 है। x हमने निकाल लिया कितना, 13 प्लस का y इक्वल टू 16। तो 13 को वहां भेजेंगे तो y हमारा निकल के आएगा कितना, 3। तो y कितना आ गया, 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7y प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7y प्लस 5। देखो यहाँ पे 7y प्लस 5 निकालना है, तो कितना आएगा? 7y कितना आया हमारा? y 3 आया है, और 5 को 5 रहने दो, ठीक है। कितना आया? 7 3 जा 21 प्लस का 5 26 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है मीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे डायगोनल से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, इससे हम बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले वो जान लेते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा हेल्दी, और चीजों को आप नोट करते रहना, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, चलो इसको देखते हैं। ये हमारा रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है। मान लेते हैं हम आपसे ये कहें, इसका एक डायगोनल है, इसका एक डायगोनल है PQ, उसकी लेंथ दी है आपसे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक इसका जो डायगोनल है PQ, SQ, कितना? SQ, ये दिए आपको 6 सेंटीमीटर। कितना दिए? 6 सेंटीमीटर दिए है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, और पैरेललोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकले इसका, है ना। ये देखो PQ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो PQ, सॉरी PQ नहीं, PR होना चाहिए, हम लोग लिख रहे हैं डायगोनल, डायगोनल, ये SQ, ठीक है। तो अगर हमारा PR 10 दिया गया है, PR 10 दिया गया है, क्या हमारा ये 5 होगा, और ये भी कितना होगा? हमारा 5 होगा, ठीक है, 5 होगा। एक काम करते हैं, इसको 10 ना करके 8 करते हैं, 8, ताकि हमारा डाटा थोड़ा सा अच्छा हो जाए और आंसर निकालने में थोड़ी सी सावधानी रहे, है ना। पेपर में कुछ ऐसे ही आएगा आपका। अगर ये 8 है तो ये आपका 4, और ये कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और SQ कितना दिया है आपको? 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। आपसे पूछा गया है इसका पेरीमीटर। तो ये बताओ, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें POS में, इसमें ये एंगल आपका 90 दिया गया है, ये आपका बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसको निकालना अब आसान हो गया ना, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 16, इसका 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये कितना आ गया हमारा? ये 5 आ गया। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, क्योंकि हमारा ये रोम्बस है। क्या है हमारा? ये रोम्बस है। अब इसका क्या पूछा गया है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर बताया जाए क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। किसी में भी लगा दो, अगर वो हमारा रेगुलर पॉलीगन है, कैसा भी है, लग जाएगा आंसर। तो 5 5 5 5 कितनी बार? 4 टाइम्स। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। कितना हो गया ये आंसर? अब सुनना, इससे और क्या क्वेश्चन बनता है? इससे क्वेश्चन बनेगा कि इस रोम्बस का एरिया बताओ। क्या बताओ? इस रोम्बस का एरिया बताओ। तो इस रोम्बस का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एरिया क्या होता है? बेस और मल्टीप्लाई हाइट। इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट ये होगी। तो यहाँ पे हमें हाइट दी नहीं गई है, तो रोम्बस का एरिया एक तरीके से और निकाला जाता है, वो होता है, लेट्स से हमारा ये रोम्बस है, इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। d1 क्या है? हमारा पहला डायगोनल, d2 क्या है? हमारा दूसरा डायगोनल। तो इसका एरिया कितना आएगा हमारा? तो 1/2 कितना d1 है? पूरा देखो 6, एक कितना है आपका? 8, 2 3 जा 6, 8 3 जा
24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस से बनने वाले जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा CTET में ही पूछा गया था, इसको देखते हैं। ठीक है, ये हम रब कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जगह बनाते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आपका अलजेब्रा से लिया गया था। ठीक है, अलजेब्रा से लिया गया था। यहाँ पे हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम भले ही यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आपके 4 5 6 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं अगर आप चीजों को, क्योंकि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले अदर प्रकार के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया आपको है 2x + 5y² - 5 × 2x। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी गई है p + q की, तो जाहिर सी बात है ये आपका बन रहा है क्वाड्रेटिक। क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक। तो इतना देखो, जो ये लिखा है वही ये लिखा है ना। तो हम एक काम करते हैं कि 2x + 5y को हम लोग मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m। ठीक है, लेट 2x + का 5y = m। और ये आपको सिर्फ डराने के लिए दिया गया है। सिंपल देखो, अब ये तुम्हें इसका रूप दिखेगा और इसको आप आराम से कर ले जाएंगे। m² - का 5m - का 14 = ये क्या हमारा है? m + p और यहाँ पे m + q, m + p और m + q, ये यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं भाई कितना आने वाला है। देखो इसके करो फैक्टर, 14 बन जा 14 के करो फैक्टर, घटा के 5 आ जाए तो 7 × 2 = 14, 7m + का 2m - का 14 = इसको भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे उसको। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ से m कॉमन लो, कितना बचा? m - का 7, यहाँ से 2 कॉमन लो, m - का 7, कितना है हमारा? m - का 7 और m + का 2 आ गया। और इक्वल में क्या आ रहा है हमारा? m + का p और m + का q, m + का p और m + का q। तुमसे वैल्यू पूछेगी p + q। अगर हम इसकी से तुलना करें तो जो p है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? जो हमारा p है वो बराबर है हमारा -7 के, और जो हमारा q है वो बराबर है 2 के। q हमारा बराबर है 2 के। ये आप तुलना करने पे बता पाएंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पे। ठीक है, तुमसे पूछा गया p + q, तो कितना है? -7 + का 2, आंसर कितना आएगा आपका? -5। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया था आपका, वही पैरेलल लाइंस वाला। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया था, कह रहा था कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन काट रही है, जो काटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। और इसके सेम साइड पे जो एंगल बन रहे हैं उनकी वैल्यू दी गई थी आपको 2x + का 15 और यहाँ दी गई थी आपको 3x - का 20। आपसे वैल्यू पूछी गई थी कि 4x + 6 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान देना, अभी हमने बताया था कि अगर ये दो लाइन मान लेते हैं, L है, ये M है, L हमारा M के पैरेलल है, समांतर है। ये हमारी कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है या तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? होता क्या है कि जब भी ऐसा होता है तो ये एंगल और ये एंगल संगत कोण, कैसे हैं ये? संगत कोण है। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन का आंसर निकालने पे जाएं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए। ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? आपस में
बराबर होते हैं। देखो अगर हम आपसे ये कहें एक ये लाइन है, एक लाइन ये है पैरेलल, ये जितने भी लाइंस हैं, ये एल एम एन ओ, ये टी है, एल एम एन ओ सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। सेम चीज यहां करना है आपको। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 3x माइनस का 2x बराबर 15 प्लस का 20, x बराबर कितना आया हमारा 35, x कितना आ गया हमारा 35। इसको यहां उठा के रख दो, तो 4 मल्टीप्लाई 35 प्लस का 6, इसको यहां पे उठा के पटक दिया हमने x की जगह पे, कितना हुआ 35 4 जा 140 प्लस का 6, हमारा आ गया 146 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? अब देखो अगर मान लो बाई चांस आपको ये एंगल ना देखे, एंगल मान लेते हैं, आपका आंसर आ चुका है, मान लेते हैं, हमें आपका कॉन्सेप्ट कराना क्लियर है, तो इसके लिए देखो ध्यान से इधर मान लेते हैं ये एंगल ना दिया जाए, आपसे बोल दे कि ये एंगल दिया गया है, ये वाला 3x माइनस का 20 दिया गया है। तब कहते हैं आपको कि x की वैल्यू क्या होगी या इसकी वैल्यू क्या होगी, तब भी कुछ नहीं करना है आपको है। जब भी इस टाइप्स के एंगल दिए जाते हैं अंदर वाले दोनों, ठीक है, दोनों कैसे एंगल है हमारे, ये एडजेसेंट, कैसे एंगल हमारे एडजेसेंट। अब अगर कोई पूछता है ना एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, जिनमें एक साइड क्या होती है कॉमन, ये जो साइड है ये इसमें भी आ रही है, ये इसमें भी आ रही है। अब देखो ध्यान से इधर, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। बाकी इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 5x, इससे बचेगा -5, उसको वहां भेज देंगे तो 185 हो जाएगा। x कितना आएगा हमारा 185 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, x हमारा आ जाएगा 37 और उसको यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आती या आप चाहते हैं किसी अलग टॉपिक पर बनाया जाए वीडियो, आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।